Around 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम मालिक के वज़ीर तालीम के सामने एतराफ़, कहा लड़कियों की तालीम मौजूदा वक्त का अहम चैलेंज है। मुस्लिम दुनिया को इस चैलेंज से नबर्द आसमां होने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। वफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने माशरती बेहतरी और तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार अहम करार दे दिया। कहा फातिमा जिन्ना अपने भाई कायद आज़म के शाना बशाना खड़ी थी। बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मलाला यूसुफ़ज़ई बहादुरी और हिम्मत की अलामत हैं। अरफा करीम ने भी IT की दुनिया में तारीख बनाई और आज मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला है। इस्लाम भी ख़वातीन समेत माशरे के हर तबके को इल्म हासिल करने पर जोर देता है। This important conference today we gather here in Islamabad to address one of the most pressing issue of our time. Ladies and gentlemen, we all know that education is not a privilege, it is a fundamental right. बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर नस्ल ख़वातीन की तालीम का बुनियादी मकसद है। वज़ीर तालीम खालिद महमूद सिद्दीकी ने फैसला और पॉलिसी साजी में ख़वातीन की शमूलियत के लिए आवाज़ उठा दी। कहा ख़वातीन की तालीम मराद नहीं, उनका हक़ है। कहा लेफ्टिनेंट जनरल निगार ख़वातीन के हुसूल तालीम की बड़ी मिसाल है। वो ऐसे मुआशरे में बड़ी हुई जहाँ लड़कियों की तालीम को पस से पुश डाल दिया जाता था। अफसोसनाक बात यह है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो इस सब से जो है बेखबर है, उनकी कोई संजीदगी नहीं है। अभी भी आप देखें कि जब नेटो फोर्सेस गई, वहाँ का जितना भी असला है इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनके हाथों में हैं और वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। KP हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की कोई फिक्र नहीं है। पुलिस को जदीद असलहा नहीं दिया जा रहा तो दहशतगर्दों का मुकाबला वो कैसे कर सकते हैं। कराची में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि सूबे का वज़ीर आला ऐसा है कि जिस पर खुद दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। फैसल करीम ने कहा कि सिंध हुकूमत की कोशिशों से कराची में अमन वापस लौट आया है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। बयानबाजी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि कौन क्या बयान दे रहा है। हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। मदारिस में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सूबों की कानून साजी पर क्यों ताख़ीर की जाती है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है। कहा जा रहा है कि मईशत बेहतर अशारिये मिल रहे हैं, सिर्फ मुआशी अशारियों से काम नहीं चलता। मुज़ाकिराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राबता नहीं किया। बानी PTI से किसी की मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया था कि बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। सदर जरदारी ने वो ऑन रिकॉर्ड है कि जितना सदर जरदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया उससे पहले किसी ने नहीं दी। आपकी जितना तावन, जितना साथ, जितना मदद सदर जरदारी ने सदर हाउस में बैठे हुए उस वक्त के
बिजनेस कम्युनिटी और ऑब्वियसली ख़ास तौर पे कराची की बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल रखा, वो आप सबके सामने हैं। ना खड्डे ना गड्ढे, कराची वालों को बड़ी सफरी सहूलत मिल गई। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फेस 1 का फीता काट दिया। मुराद अली शाह को साथ बिठाया। कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक खुद गाड़ी दौड़ाई। टोल टैक्स भी अदा किया। कहा 3 नस्लों से खिदमत कर रहे हैं। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की जमानत करार देते हुए कहा कि पूरे मुल्क समेत बैरून मुल्क से लोग आकर मेरे शहर में बसते हैं। अपनी हुकूमत से कहता हूँ कि पानी के मसाइल पर तवज्जो दें। भुट्टो आज से 30 साल पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक कराची पैकेज दिया था। हमारे पास वसाइल बहुत महदूद, खास तौर पे कराची, आज ये कराची का मंसूबा भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। ये K4 की कंप्लीशन और ये हब की कंप्लीशन के बाद कराची में 400 मिलियन गैलन पर डे एडिशनल पानी लाएंगे, जो कि इस वक्त पानी आ रहा है उसका तकरीबन डबल से थोड़ा कम हो जाएगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से डोनर्स नाराज हुए। अब भी मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ काम करें। हम क्यों बैरून मुल्क और बैंक्स को ढूंढते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा हमें पता है कि शहर को मज़ीद तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है। कराची का एक और बड़ा मसला पानी भी है। हब डैम ता कराची एक नया चैनल बना रहे हैं, जिसके बाद 140 मिलियन गैलन पानी इजाफी आएगा। लोग कहते हैं कराची पूरे मुल्क को चलाता है। मैं इस बात पर बहुत खुश होता हूँ। करते हैं जी कि हमें कोई ऑफ़र है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफ़र नहीं है। वो कहते हैं फ़लाने ने बताया था कि फ़लाने ने उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के ज़रिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। कभी कहते हैं कि ऑफर है बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, कभी कहीं और ये इनके ख्यालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम हुआ है। जिसने भी बानी PTI को मशवरा दिया उसकी समझ में बहुत कमी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी महाना अपने घरों में पैसे भेजते हैं। PTI के कहने पर तहसीलात ज़र बंद होने से उनका ही नुकसान है। सियासी अमन हो जाए, दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। ना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है कि जो हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं उनका कोई सरबराह आया हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी क़यादत में भी आपने देखा कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हुआ और इस वक्त जो है वो 2 रोज़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है, जिसमें हज़ारों मुंदबीन 50 मुल्कों से ज़्यादा जो है वो मुंदबीन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो मुल्क को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाह रहे थे नाकाम हुए। एक नया तमाशा शुरू किया गया है कि किसी तरह सिविल नाफरमानी हो। आसमा बुखारी कहती हैं इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें हज़ारों मंदुबीन शरीक हैं। दोस्त ममालिक का कोई सरबराह आए तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। PTI हर अहम मौके पर मुल्क में गंद फैलाना चाहती है। बानी PTI का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। आवाम की खिदमत की जा सके वो कर रहे हैं। हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अपना रोल अदा करना चाहते हैं। हम हुकूमतों को भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान, लेकिन सूबे में रहते हुए आवाम की खिदमत करना, आवाम के मसाइल सुनना और उसमें अपना रोल अदा करना, मैं समझता हूँ कि हमने उस पर बातचीत की है। आइन अवाम के लिए होता है, अवाम की खिदमत के लिए हमें आगे आना चाहिए। तमाम गवर्नर्स का एक प्लेटफॉर्म पर होना इस बात की गवाही है कि सियासत पीछे और रियासत आगे है। कामरान टिसोर की गवर्नर हाउस सिंध में गवर्नर्स समिट के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम सब अलग अलग सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के तमाम गवर्नर्स अपने सूबे में भरपूर काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के नासूर का डटकर मुकाबला किया और कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया, बरतानवी हाई कमिश्नर के हमरा ऐलान किया, कानूनी दस्तावेज ना रखने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बताया कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के लिए तैयार है। ट्रक में ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। अस्पताल सराय के मुताबिक जाँ बहक अफराद में खातून और बच्ची भी शामिल है। हादसा इंडस हाईवे अंबरी किला चौक पर पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब के शहर फालिया में घर में धमाका, बच्चे और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले घर में हुआ। धमाके से बराबर वाले घर की छत भी गिर गई। जख्मियों को फालिया, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में आग बेकाबू हो गई। आग से 11 अफराद हलाक, 10,000 से जायद घर और इमारतें राख बन गई। सदर जो बाइडन ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब लगाया गया। मुतासरा इलाकों में हुकाम की जानिब से कर्फ्यू नाफिज, इमदादी कारकुनों के अलावा कोई बाहर नजर आया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी फ़ज़ाई हमलों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। वसती और जनूबी कैंपों पर हमले में 21 शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। शुजाइया में फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद, मुतादिद मकान भी तबाह हुए। गजा सिटी पर बमबारी से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शहीद, 10 ज़ख्मी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की नाकाम कोशिश। खातून की मुजामत और शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पाकिस्तानी पासपोर्ट की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में उम्मीदवारों के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने वफाकी वज़ारतों और डिवीजन्स में नई असामियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। नई असामियों की तख्लीक वज़ारत ख़ज़ाना से पेशगी मंजूरी से मशरूत कर दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने तमाम असामियों से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात 6 फरवरी तक तलब कर ली है। सिंध में बुनियादी तालीम में बेहतरी लाने के लिए नई पॉलिसी तैयार। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए BA सेकंड क्लास की डिग्री लाजमी करार दे दी। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए उम्र की हद 21 से 30 साल मुकर्रर। सीनियर स्कूल टीचर के लिए BA और B.Ed तालीम लाजमी होगी। चीफ हेडमास्टर के लिए MA M.Ed की डिग्री लाजमी करार दे दी गई। निज़ामे शमसी के 6 सैयारे 21 जनवरी से कतार में आने को तैयार। ज़ोहरा, मरीख, ज़हल, मुश्तरी, नेपच्यून, यूरेनस कतार में होंगे। इन सब सैयारों का रात में मुशाहिदा बगैर दूरबीन के किया जा सकेगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक 25 जनवरी को चांद बारीक हिलाल की शक्ल में दिखाई देगा। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। सुबह के औकात में मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। इब्रार रहमत, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। अनफिट विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला की जगह रुहेल नजीर स्क्वाड में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह आउट। स्क्वाड में शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नमान अली और सलमान अली आगा शामिल।
की इंजरी का शिकार कौमी क्रिकेटर साइम अयूब लंदन में इलाज से मुतमईन। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। रिपोर्ट्स मेडिकल पैनल के पास हैं, फैंस दुआ करें। एक्सपर्ट्स आते हैं पूरे पाकिस्तान से जो कि लिटरेचर के हवाले से बात करते हैं, मुख्तलिफ़ किताबों पे तबसरा होता है, मुख्तलिफ़ सोशल इशूज़ पे हम लोग बात करते हैं। ऐसे फेस्टिवल हमें इनकरेज करते हैं। हैदराबाद लेवल पे जो इनका थीम है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे 40 सेशन होंगे जिसमें 200 से ज़्यादा मेहमान आपके सामने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। हैदराबाद में 10वीं रंगारंग 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। 200 से ज़ायद अदीब, दानिशवर और सहाफ़ी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नौजवानों को रहनुमाई देंगे। नौजवान मुसव्विरों की बनाई तस्वीर की नुमाइश और सिंधी अदीबों की किताबों के स्टॉल शुरा की तवज्जो के मरकज़। लोक फनकारों की परफॉर्मेंस से फेस्टिवल की चकाचौंध में मज़ीद इजाफा किया। बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं हर तरह के। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इस जगह की एंड अलॉन्ग विद द नेचुरल ब्यूटी इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हमें बहुत अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। इतनी ब्यूटीफुल जगह पर आके हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी और एग्जीबिशन लगाए ताकि हमारा हॉलीडे अच्छा स्पेंड हो। कायद के शहर में फूलों की बहार। तारीखी मकाम फ्रेयर हॉल में रंगों और खुशबुओं ने शुरा पर सहर तारी कर दिया। मुख्तलिफ इकसाम के फूलों से सजी दीदा ज़ेब नुमाइश ने सबको गिरवीदा बना लिया। गोल्डन ग्लोब की फातेह डेमी मूर ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड को हदफ बना लिया। अवार्ड की तकरीब को 24 फरवरी को होगी। डेमी मूर मशहूर अमरीकी अदाकार हैं और डेमी को तवील जद्दोजहद के बाद फिल्म सैनेट एल्मो में फारिग से ब्रेक मिला था। और चांद नगर के इब्ने इंशा को गुजरे 46 बरस बीत गए। गज़ल गो शायर और कॉलम निगार इब्ने इंशा का पहला शेरी मजमुआ 1955 में शाया हुआ। वो रेडियो पाकिस्तान और वजारत सकाफ़त से भी मुंसलिक रहे। इब्ने इंशा की लिखी तसानीफ आज भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।